हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव की थी और वो इक्वेशन थी आपके पास आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ओके, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट वीडियो में प्रूव कर ली है और अब इसे हम ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी ऑपरेटर टर्म पता होनी चाहिए और एनर्जी ऑपरेटर इक्वेशन होती है आयोटा एच कट डी बाय डी टी। और वहीं पे मोमेंटम ऑपरेटर टर्म को हम लिखें तो माइनस आयोटा एच कट डी बाय ऑफ डी एक्स। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड मोमेंटम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ एक्स मीन्स पोजिशंस के रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को हम एज इट इज इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन। तो ई ऑफ साई इज इक्वल टू, दिस इज ई एंड साई एज इट इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे 1/2m को मैं कॉमन ले लेती हूँ और बाकी इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वेयर डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया। अब जो नेगेटिव साइन है मुझे मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा बनाना है। तो यू नो कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ऑफ -1। तो दैट मीन्स -1 को रिप्लेस करके हम डायरेक्टली आयोटा स्क्वेयर पुट कर देते हैं। ओके, अब इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। दैट मीन्स 1/2m हम इस इक्वेशन में लिखेंगे आयोटा एच कट डी बाय ऑफ डी एक्स, सेम अगेन आयोटा एच कट डी बाय ऑफ डी एक्स। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम इक्वेशन बनेगी लेकिन साई फंक्शन रह गया तो साई फंक्शन को हमने कॉमन ले लिया। ओके, ये अलग से है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है मोमेंटम के पास। तो नेगेटिव साइन बनाने के लिए क्या करें, मैंने नेगेटिव साइन के लिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसमें दोनों साइड माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस तो इक्वेशन सेम रहेगी, तो इसलिए नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इक्वेशन इज मोमेंटम ऑपरेटर और दिस इक्वेशन इज अगेन मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन एंड अगेन इन x direction. So now you can write this equation E psi is equal to 1/2m px into of px. Okay, that means E is equal to into में psi, तो E psi is equal to px square upon में 2m psi wave function। और ये एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p square by 2m. So that means in terms of operator form, energy is iota h का d by dt and momentum is minus of iota h का d by dx. This equation. इसी के बेस पे हम इसकी 3 डायमेंशंस पार्ट को नोट करेंगे और 3 डायमेंशन पार्ट को अगर हमें दे दिया जाए कि हमें कैसे, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशन इक्वेशन, तो मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास ये है और अगर इसी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है 3 डायमेंशंस में, तो नाउ वी कैन राइट ऑफ दिस इक्वेशन मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे क्या टर्म्स हो जाएंगी, दैट इज डी बाय डी एक्स लिखा हुआ है। ओके, अगर x के लिए हम बात कर रहे हैं और सेम अगर y डायरेक्शन में बात करेंगे तो माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई हो जाएगा और in terms of z direction minus iota h cut d by of dz। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि मोमेंटम इज p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई ऑफ प्लस ऑफ पी जेड। तो दैट मीन्स माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वाई प्लस डी बाई डी जेड। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं और कंप्लीट अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन को और इस टर्म में भी मैं लिख सकती हूँ दिस इक्वेशन ऑफ डेल। तो
नाउ वी कैन राइट द वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर आपको ऑपरेटर फॉर्म याद है और मोमेंटम फॉर्म याद है तो आप इक्वेशन को बना सकते हैं, डी बाई डी टी और मोमेंटम इज माइनस आयोटा एच कर डी बाई डी एक्स। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ई और काइनेटिक एनर्जी इन हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी से, तो इस टर्म को आप मोमेंटम में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन्स एम से मल्टीप्लिकेशन और एम से डिवीजन करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ ऑफ पी स्क्वेयर अपॉन में एम प्लस ऑफ वी। मोमेंटम को ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और सेम एज इट इज एनर्जी को, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी प्लस आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2m। दिस इज माइनस एच कट स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट कर दी प्लस ऑफ v। ओके, और साई फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी साई फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप साई वेव फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे जहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यूज़ हो, तब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे आपके पास नो पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ ये इक्वेशन रहेगी जो हमने फर्स्ट वीडियो में ड्राइव की थी। और एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाई, दैट मीन्स ऑल ओवर टर्म्स आर यूज इन दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन का यूज़ हम सेम टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट्स में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।